जय श्री राधे कृष्ण। आषाढ़ का महीना समाप्ति की ओर है। आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद श्रावण का मास प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिवम शांतम विग्रह। हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। शिव कौन है? शिव पर अभिषेक क्यों किया जाता है? अर्थ उसका क्या है? ये सब बड़े ही विचारणीय विषय है। हम शिवालय जाते हैं, शिवाभिषेक करते हैं, लेकिन हम शिव को नहीं जानते। शिव कौन है और शिव कौन है उससे जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि शिव क्या है। क्या और कौन में बहुत अंतर होता है। शिव क्या है? वैसे अगर देखा जाए तो दो शब्दों का ये समूह शिव, जैसे श पे छोटी ई की मात्रा ई और वाह। अब अगर शिव में छोटी ई की मात्रा हटा दें तो क्या बन जाता है? शव। बस यही तो समझना है। ई के हट जाने से वो शिव शव हो जाता है। अगर ई हमारे जीवन में आ जाए तो हम सभी शिव हैं। और ई का मतलब क्या? शिव की। संसार में ऐसे बहुत से लोग पड़े हैं जो शिव को मानते हैं, लेकिन कितने ऐसे जो शिव की मानते हैं। भगवान शंकर कभी कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या करो। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम गलत काम करो। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम पाप करो। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम दूसरों की हत्या करो। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम दूसरों का बुरा करो। इसीलिए तुम तंत्र विद्या में हम जाते हैं, वशीकरण करते हैं, उच्चाटन करते हैं, मारण करते हैं, स्तंभन करते हैं, सम्मोहन करते हैं। दूसरों को अपने वश में करके उसका माल हड़प लेना और फिर शिवालय में जाकर के अभिषेक करना कोई मतलब नहीं रहता। बड़े गहरे विषय हैं। तो आइए हम जानते हैं कि शिवाभिषेक, शिव ही एक ऐसा विग्रह है जिसके तरह तरह के पदार्थों से अभिषेक किया जाता है। और उस तरह तरह के पदार्थों से अभिषेक करने से उसके तरह तरह प्रकार के फल भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि जल से प्रारंभ करते हैं। अगर जल से हम शिव का अभिषेक करें तो हमारे जीवन में जल की कमी नहीं होगी, क्योंकि जल ही जीवन है। और हमारा शरीर जो है ये, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ पाया जाता है तो जल ही पाया जाता है। जैसे पृथ्वी में 1/3 भाग जल ही जल है, चौथा हिस्सा केवल स्थल है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी, ये शरीर भी हमारा एक शिव है, एक पिंड है। तो जल से अभिषेक करने से वृष्टि होती है। दूसरा, कुश के जल से, यानी कुश को जल में डुबोइए और उससे अभिषेक करिए तो रोग और दुखों से छुटकारा मिलता है। दूसरे नंबर पे दही से अभिषेक करने से
पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है, पशुओं को रोग नहीं होता, पशुएं दुधारू गाय जो हो, भैंस हो, दूध देती है, भवन बनते हैं, वाहन की प्राप्ति होती है, बशर्ते दही से अभिषेक करते वक्त हम इस अनामिका उंगली से दही से ओम नमः शिवाय लिख करके लेप करते हैं। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की कमी नहीं होती। मधु युक्त मतलब जल में मधु मिला देने से धन जो आता है उसकी वृद्धि नहीं होती। अब वृद्धि का मतलब यह है कि धन रुक जाए, और सभी चाहते हैं कि धन रुका रहे, और धन कभी रुक नहीं सकता। लक्ष्मी कभी रुक नहीं सकती। धन का वेग और जल का वेग दोनों एक है। धन जैसे ही आपके घर में आएगा उसके जाने का मार्ग बन जाएगा, और अगर ठहर जाएगा तो तूफान आ जाएगा। तीर्थों का जल, तीर्थों के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए तीर्थों में जाएं तो तीर्थों के जल से शिव का अभिषेक अवश्य करें। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से जो बीमारी आपके शरीर की है वो नष्ट होती है। दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और कामनाएं पूर्ण होती हैं। दूध में शक्कर मिला करके शर्करा मिश्रित दूध से अभिषेक करने से सद्बुद्धि आती है। गंगा जल से अभिषेक करने से बीमारी ठीक हो जाती है। ज्वर की बीमारी हो, प्रमेह हो, और घी से अभिषेक करने से आपका वंश आगे बढ़ेगा, वंश का विस्तार होता है। वंशोहम इति विस्तारः। और सरसों के तेल से अभिषेक करने से हमारा जो रोग है वो रोग ठीक होता है, रोग का नाश होता है और शत्रुओं का भी नाश होता है। लेकिन ध्यान देना, शत्रु का अर्थ क्या है? शत्रु का अर्थ वो नहीं जो आप समझ रहे हो कि हमारा पड़ोसी ही सबसे हमारा बड़ा शत्रु है, उसी का नाश कर दें, ऐसा नहीं है। शत्रु का मतलब दुश्मन, यानी कि हमारा मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि मन हमारा हमेशा अशांत रहता है, उद्विग्न रहता है, और अशांत में, उद्विग्नता में मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मन की शुद्धता की बात, मन के अंदर जो हमारे शत्रु हैं, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, राग के, अस्मिता के, और शुद्ध जल, शुद्ध दूध, यानी गाय का ताजा दूध बिल्कुल मिले अगर, और उसको पंचामृत बना लें तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और शुद्ध शहद से अभिषेक करने से, अभी शहद की बात आई थी तो उसमें मधु युक्त जल, और यहाँ पर केवल सिर्फ मधु की बात है। मधु से अभिषेक करने से, शहद से अभिषेक करने से पापों का शमन होता है, पापों का क्षय होता है। पापों के क्षय का अर्थ ये है कि पाप तो जो आपने कर लिए हैं वो तो हमें भोगने ही भोगने हैं। मानो कि प्रवृत्ति ऐसी हो जाए कि आगे पापों के करने की जो प्रवृत्ति है उससे निवृत्ति हो जाए, यानी कि फिर हमारे अंदर पाप करने की जो तृष्णा है, हमारे अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है, आगे फिर हम पाप न करें, ऐसी परिस्थिति हमारी बन जाए कि परमात्मा हमें हमेशा उस परिस्थिति से दूर करे। तो शहद से अभिषेक करने का ये अर्थ होता है। जय श्री राधे कृष्ण।